नमस्कार, मेरा नाम है अनुज। रोबोटिक्स के लिए आएगी राष्ट्रीय नीति। सेमीकंडक्टर के बाद भारत अब रोबोटिक्स की दुनिया का भी बड़ा खिलाड़ी बनने की तैयारी कर रहा है। सेमीकंडक्टर के बाद भारत अब रोबोटिक्स की दुनिया का भी बड़ा खिलाड़ी बनने की तैयारी कर रहा है। रोबोट के निर्माण से लेकर विभिन्न सेक्टर में रोबोटिक्स को अपनाने के मामले में अभी भारत चीन, जापान, अमेरिका, जर्मनी, दक्षिण कोरिया जैसे देशों से काफ़ी पीछे है। रोबोट के निर्माण से लेकर विभिन्न सेक्टर में रोबोटिक्स को अपनाने के मामले में अभी भारत चीन, जापान, अमेरिका, जर्मनी, दक्षिण कोरिया जैसे देशों से काफ़ी पीछे है। यही वजह है कि सरकार रोबोटिक्स के लिए राष्ट्रीय रणनीति लेकर आ रही है। इसके तहत रोबोट बनाने से लेकर रोबोटिक्स को अपनाने तक के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी। अर्थात सरकार रोबोटिक्स के लिए राष्ट्रीय रणनीति लेकर आ रही है। इसके तहत रोबोट बनाने से लेकर रोबोटिक्स को अपनाने तक के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी। रोबोट के निर्माण के लिए जरूरी कच्चे माल से लेकर इस सेक्टर में अनुसंधान और विकास का एक पूरा इकोसिस्टम तैयार किया जाएगा। रोबोट के निर्माण के लिए जरूरी कच्चे माल से लेकर इस सेक्टर में अनुसंधान और विकास का एक पूरा इकोसिस्टम तैयार किया जाएगा। इस प्रकार के काम के लिए रोबोटिक्स इनोवेशन यूनिट RIU अर्थात इस प्रकार के काम के लिए रोबोटिक्स इनोवेशन यूनिट RIU की स्थापना की जाएगी, जो भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन स्वतंत्र एजेंसी के रूप में काम करेगा। अर्थात रोबोटिक्स इनोवेशन यूनिट RIU की स्थापना की जाएगी, जो भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन स्वतंत्र एजेंसी के रूप में काम करेगी। घरेलू स्तर पर रोबोटिक्स से जुड़ी वैल्यू चेन को स्थापित करने, फंडिंग और संस्थागत मदद जैसे सभी प्रकार के काम रोबोटिक्स इनोवेशन यूनिट करेगी। अर्थात घरेलू स्तर पर रोबोटिक्स से जुड़ी वैल्यू चेन को स्थापित करने, फंडिंग और संस्थागत मदद जैसे सभी प्रकार के काम रोबोटिक्स इनोवेशन यूनिट करेगी। भारत में अभी मरीजों के ऑपरेशन करने से लेकर ऑटोमोबाइल सेक्टर में रोबोट का इस्तेमाल शुरू हो गया है। भारत में अभी मरीजों के ऑपरेशन करने से लेकर ऑटोमोबाइल सेक्टर में रोबोट का इस्तेमाल शुरू हो गया है। हालांकि चीन व अमेरिका के मुकाबले हम काफ़ी पीछे हैं। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रोबोटिक्स IFR के आंकड़ों के मुताबिक दुनिया भर में 30 लाख औद्योगिक रोबोट मैन्युफैक्चरिंग के काम से जुड़े हैं। इनमें से 78% रोबोट चीन, जापान, अमेरिका, जर्मनी व दक्षिण कोरिया में काम कर रहे हैं। अर्थात इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रोबोटिक्स IFR के आंकड़ों के मुताबिक दुनिया भर में 30 लाख औद्योगिक रोबोट मैन्युफैक्चरिंग के काम से जुड़े हैं। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रोबोटिक्स IFR के आंकड़ों के मुताबिक दुनिया भर में 30 लाख औद्योगिक रोबोट मैन्युफैक्चरिंग के काम से जुड़े हैं। इनमें से 78% रोबोट चीन, जापान, अमेरिका, जर्मनी व दक्षिण कोरिया में काम कर रहे हैं। औद्योगिक क्षेत्र में रोबोट के इस्तेमाल में चीन सबसे आगे है। चीन ने वर्ष 2022 में 2.7 लाख से अधिक रोबोट को अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जोड़ा है। औद्योगिक क्षेत्र में रोबोट के इस्तेमाल में चीन सबसे आगे है।
चीन ने वर्ष 2022 में 2.7 लाख से अधिक रोबोट को अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जोड़ा है। भारत में सभी सेक्टर को मिलाकर लगभग 33,000 रोबोट कार्यरत हैं। भारत में सभी सेक्टर को मिलाकर लगभग 33,000 रोबोट कार्यरत हैं, जबकि औद्योगिक क्षेत्र में रोबोट के इस्तेमाल में चीन सबसे आगे है। चीन ने वर्ष 2022 में 2.7 लाख से अधिक रोबोट को अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जोड़ा है। भारत में अभी सभी सेक्टर को मिलाकर मात्र लगभग 33,000 रोबोट ही कार्यरत हैं। रोबोट से पूरी होगी कुशल श्रमिकों की कमी। मुख्य रूप से कृषि, हेल्थ केयर, औद्योगिक उत्पादन और राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में रोबोटिक्स का इस्तेमाल किया जाएगा। मुख्य रूप से कृषि, हेल्थ केयर, औद्योगिक उत्पादन और राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में रोबोटिक्स का इस्तेमाल किया जाएगा। आने वाले समय में जनसंख्या व कुशल श्रमिकों की कमी, लागत संबंधी चुनौतियों से निपटने के लिए रोबोटिक्स पद्धति तेजी से अपनाई जाएगी। आने वाले समय में जनसंख्या व कुशल श्रमिकों की कमी, लागत संबंधी चुनौतियों से निपटने के लिए रोबोटिक्स पद्धति तेजी से अपनाई जाएगी। अगर भारत अभी से इसके लिए तैयार नहीं रहा तो हमें रोबोट के लिए आयात पर निर्भर रहना होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI के इस्तेमाल से इसकी कार्यक्षमता व कुशलता और बढ़ जाएगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI के इस्तेमाल से रोबोट की कार्यक्षमता व कुशलता और बढ़ जाएगी। कच्चे माल के लिए इंसेंटिव दे सकती है सरकार। रोबोट को बनाने में एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ एक्चुएटर्स, मोटर्स, गियरबॉक्स, PCB, चिप्स, बैटरी व सेंसर जैसे आइटम का उपयोग होता है। रोबोट को बनाने में एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ एक्चुएटर्स, मोटर्स, गियरबॉक्स, PCB, चिप्स, बैटरी व सेंसर जैसे आइटम का उपयोग होता है। रोबोट को बनाने में एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ एक्चुएटर्स, मोटर्स, गियरबॉक्स, PCB, चिप्स, बैटरी व सेंसर जैसे आइटम का उपयोग होता है। अभी इन चीज़ों की आपूर्ति के लिए घरेलू स्तर पर सप्लाई चेन विकसित नहीं हो सकी है। अभी PCB, चिप्स, बैटरी व सेंसर, एक्चुएटर्स, मोटर, गियरबॉक्स और एडवांस टेक्नोलॉजी, इन सभी को घरेलू स्तर पर सप्लाई चेन विकसित नहीं हो सकी है ताकि इनकी आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। किंतु आयात पर निर्भरता से रोबोट महंगा पड़ेगा। जब हम आयात पर निर्भर रहेंगे तो रोबोट महंगा पड़ेगा। इसलिए सरकार इन कच्चे माल जैसे मोटर्स, एक्चुएटर्स, गियरबॉक्स, PCB, चिप्स, बैटरी व सेंसर जैसे आइटम व रोबोट के निर्माण के लिए इंसेंटिव दे सकती है। रोबोट को बनाने में एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ एक्चुएटर्स, मोटर्स, गियरबॉक्स, PCB, चिप्स, बैटरी व सेंसर जैसे आइटम का उपयोग होता है। अभी इन चीज़ों की आपूर्ति के लिए घरेलू स्तर पर सप्लाई चेन विकसित नहीं हो सकी है। आयात पर निर्भरता से रोबोट महंगा पड़ेगा। इसलिए सरकार इन कच्चे माल व रोबोट के निर्माण के लिए इंसेंटिव दे सकती है। 6.7 अरब डॉलर तक पहुंच गया वैश्विक स्तर पर प्रोफेशनल सर्विस रोबोट का कारोबार। 6.7 अरब डॉलर तक पहुंच गया वैश्विक स्तर पर प्रोफेशनल सर्विस रोबोट का कारोबार। 1.2 लाख यूनिट प्रोफेशनल सर्विस रोबोट की बिक्री हुई 2021 में। 1.2 लाख यूनिट प्रोफेशनल सर्विस रोबोट की बिक्री हुई वर्ष 2021 में। 6.7 अरब डॉलर तक पहुंच गया वैश्विक स्तर पर प्रोफेशनल सर्विस रोबोट का कारोबार। बहुत बहुत धन्यवाद।